अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.6 का पार्ट नंबर 4 करेंगे। अभी तक मैंने आपको इसका पार्ट नंबर 2 और 3 करके दिखा दिया, जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं, जबकि आपको पता है कि जो हमारा 4 वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, वो आता है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से, और कभी कभार जो थोड़ा शॉर्ट मेथड होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी आ जाता होता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अपने क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने अपने 3 एंड 4 वाले में किया था कि डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन की थी और a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना था, तो इसमें भी हम लोगों ने क्या करना है कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में करना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारा डिफरेंस क्या आया है कि हमारा जो पार्ट नंबर 2 था उसके अंदर दो वैल्यूज़ के दरमियान में प्लस के साइन था, किसी में माइनस का साइन था, लेकिन अब जो हमारा पार्ट नंबर 4 है उसके जो दो वैल्यूज़ हैं वो आपस में डिवाइड होती नज़र आ रही हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती नज़र आ रही थी। ठीक है जी, तो अब हम लोगों ने ये जो डिवीजन वाली हैं इनको भी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में चेंज करना है। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 1 की तरफ। हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है हमने, और उसको हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में चेंज कर देना है। ठीक है जी, तो इसकी क्या करेंगे, हम लोग सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए वो ये कि हम लोग इसको a प्लस बी आयोटा, जबकि आप देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शन में है, तो हम इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए यहाँ पर एक रूल है जो आपको देखना पड़ेगा। वो क्या रूल है कि a प्लस बी आयोटा इसका यानी कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम जो हमारा डिनोमिनेटर होता है स्टूडेंट, जो फ्रैक्शन में नीचे वैल्यू होती है, हम उसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये बात आपकी बुक में भी उन्होंने की हुई है। अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 51 पर आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन्होंने यहाँ पर कहा कि हमने इसका जब a प्लस बी आयोटा लेना है तो हम लोगों ने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कराना है। किससे? मल्टीप्लाई द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस 2 आयोटा। ठीक है जी, तो यानी हमारा जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है जी, तो हमारा कॉन्जुगेट हमने किसका लेना है? a प्लस बी आयोटा का। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग कॉन्जुगेट ले लेंगे। आपको पता है कि जब हम लोग a प्लस बी 1 प्लस आयोटा का जब हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे यानी कि इसको माइनस में करेंगे, तो कौन सा साइन चेंज होता है? जो कि आयोटा के साथ होता है। आयोटा के साथ आपको पता है पॉजिटिव है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? 1 प्लस आयोटा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका आयोटा आ गया। हमने इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी कर देना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हम लिखते हैं सोल्यूशन। इक्वल का साइन डाला, -2/1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, इस पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी कर दिया उसके साथ और डिवाइड भी कर दिया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स? अगले स्टेप में हम लोगों ने अब जो हमारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में उनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले ऊपर वाली दो वैल्यूज़ को देख लेते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप इसे एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे, -2 1 प्लस आयोटा। ठीक है जी, अब नीचे वाली वैल्यूज़ देखें, हमारे पास आ जाता है 1 प्लस आयोटा और दो सामने है 1 माइनस आयोटा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे से गलती हो गई, हमने इसको जो प्लस है यहाँ पर मैंने चेंज नहीं किया साइन, यानी कि 1 प्लस आयोटा किस में चेंज हो जाएगा? 1 माइनस आयोटा में। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी माइनस पुट कर देंगे और आप यहाँ पर भी माइनस पुट कर देंगे, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई कि हमने क्या करना था, जो प्लस के यानी कि आयोटा के साथ जो भी साइन होता है उसको चेंज कर देना। तो आयोटा के साथ प्लस का साइन है तो हमने उसे चेंज कर दिया नेगेटिव में, तो ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आ गया और उस कॉन्जुगेट को हमने इस पूरे फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी करा दिया। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने सामने सामने देख के उनके साथ मल्टीप्लाई करा दिया। अब जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब आगे चलते हैं। अब आप देखिए -2 जो है वो 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन अभी स्टूडेंट्स हम यहाँ पर रहने देंगे। अभी हम नीचे वाली वैल्यूज़ को फोकस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी दो वैल्यूज़ यानी कि दो में कोई ना कोई ब्रैकेट्स हों, बाहर वाली एक प्लस में और एक माइनस में हो, तो उनका साइन किस तरीके से होता है? स्टूडेंट्स, आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी जो हैं, अगर वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो इक्वल होते हैं a² माइनस
बी स्क्वायर के। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट्स हम इस वैल्यू की जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर पुट कर देंगे। ठीक है जी, तो ऊपर वाली वैल्यू -2 1 प्लस आयोटा वैसी आ जाएगी, नीचे वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब हम लोग इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। -2 1 प्लस आयोटा हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 1 ही होता है, माइनस अब आयोटा का स्क्वायर स्टूडेंट्स आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो आप आयोटा स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे -1 को। ठीक है जी, इसको आगे चल के मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी। अब इसको -2 1 प्लस आयोटा वैसे ही आ जाएगा। नीचे चलते हैं, 1 ये माइनस माइनस आपस में प्लस और ये 1 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चल के सॉल्व कर लेते हैं। -2 1 प्लस आयोटा, नीचे स्टूडेंट्स 1 में 1 प्लस किए, यहाँ से हमारे पास आ चुका 2। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला 2 पॉजिटिव में, ये वाला 2 नेगेटिव में है, तो आप इस नेगेटिव को सेपरेट आउट करते हुए या इसको इग्नोर करते हुए आप 2 को आपस में कट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स माइनस बच गया बाहर और अंदर 1 प्लस आयोटा बच गया। ठीक है जी, आपको पता है जब भी यहाँ पर 1 था तो नीचे हम लोग 1 यानी कि 1 प्लस आयोटा के नीचे हम लोग 1 डालें ना डालें वो एक ही बात होती है। ठीक है जी, तो हमने वो 1 को नहीं डाला। आगे हमने अब क्या करना है, अब आप देख सकते हैं कि ये माइनस इस ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि ये -1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और आयोटा से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लें। यहाँ से आ जाएगा आपके पास -1 और यहाँ से आ जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है जी, ये 1 जो था ये भी नेगेटिव में चला गया और ये आयोटा भी नेगेटिव में चला गया, तो यानी -1 माइनस आयोटा आपके पास आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार लॉन्ग में भी आ जाता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। उसके लिए भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी फ्रैक्शन को 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा को वैसे ही लिख दें। आगे आप डालेंगे मल्टीप्लाई का साइन। अब स्टूडेंट्स मेन बात कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर है 4 माइनस आयोटा उसके कॉन्जुगेट से। तो यहाँ पर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं 4 माइनस आयोटा। इसका कॉन्जुगेट अगर हम लेंगे तो स्टूडेंट्स आयोटा के साथ जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आयोटा के साथ माइनस का साइन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4 प्लस आयोटा, तो ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आ गया। अब आप इसको 4 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसको डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है जी, अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज़ को भी नीचे वाली वैल्यूज़ को इकट्ठे करके एक ही फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं। 2 + 3 आयोटा 4 प्लस आयोटा, ये ऊपर आ गया। अब नीचे देख लेते हैं 4 माइनस आयोटा एंड 4 प्लस आयोटा। जी, तो स्टूडेंट्स आप पहले अगर आप ऊपर वाली चीज़ों को इग्नोर करके अगर आप सिर्फ नीचे देखें तो आपको पता है 4 माइनस आयोटा 4 प्लस आयोटा यानी कि वो a + b और a - b की फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये किसके इक्वल होता है, a² + b -b स्क्वायर के। तो यानी आपके पास जब भी इस तरह की कोई फॉर्म लिखी हो जैसे हमारे पास यहाँ पर है, तो आप क्या करते हैं a² - b स्क्वायर लिख देते हैं। तो यानी आप इसे 4 का स्क्वायर माइनस i का आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है जी, ऊपर वाली वैल्यूज़ को वैसे उतार देते हैं। 2 + 3 आयोटा 4 प्लस आयोटा, नीचे जाके देखें तो ये 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 माइनस आयोटा स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा। तो आप लिख देंगे 16 माइनस आयोटा स्क्वायर। मैंने यहाँ पर क्या किया कि 4 4 ज़ा 16 यानी 4 × 4 = 4 स्क्वायर होता है ना, तो 4 × 4 करके मैंने यहाँ पर 16 लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है जी, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ऊपर वाली वैल्यूज़ को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आपको पता है ये 2 जो है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 4 के साथ भी होगा, आयोटा के साथ भी होगा। 2 4 स्टूडेंट्स यहाँ से आपके पास आ जाएगा 8, प्लस का साइन डालें, 2 अब मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, आ जाएगा 2 आयोटा। अब ये है 3 + 3 है, तो 3 4 12 आयोटा और साइन कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 3 आयोटा है ये इस आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस प्लस तो हमारे पास प्लस ही आएगा, लेकिन अब आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। किस तरीके स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा हो रहा है, तो जैसे हम 4 × 4 का स्क्वायर लिखा था ऐसे हम आयोटा के मल्टीप्लाई आयोटा को आयोटा का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया आयोटा का स्क्वायर, नीचे हमारे पास वैल्यू आ गई वही 16 माइनस। अब आप देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर है आयोटा का स्क्वायर,
जब भी आयोटा का स्क्वायर आए वहाँ पर आपको लाजिम है कि आपने पुट कर देना है -1 की वैल्यू। हमने -1 पुट कर दिया। अब ऊपर वाली इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 8 आ जाएगा ऐसे ही। अब आप देखें ये भी 2 आई है, ये भी आई है, दोनों आई हैं, यानी कि उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो दोनों आई मीन जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो दोनों सेम है, आयोटा और आयोटा। लेकिन ये आयोटा स्क्वायर है तो ये तीनों नहीं आपस में प्लस हो सकते, ये दोनों स्टूडेंट्स आपस में प्लस हो सकते हैं। तो हम लोग 12 आयोटा में जब 2 आयोटा प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +14 आयोटा। अब ये हमारा 3 प्लस और ये 3 ऐसे ही। अब आयोटा के स्क्वायर की जगह स्टूडेंट्स आप पहली वैल्यू पुट कर देंगे -1 की, और अब नीचे जाएंगे 16 माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा +1। ठीक है जी। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से। अब आप देखें स्टूडेंट्स 8 + 14 आयोटा प्लस, अब आप देखें 3 1 ज़ा 3 होता है तो ये हमारे पास आ जाएगा -3, साइन आ जाएगा माइनस का। नीचे जाते हैं 16 में 1 प्लस करेंगे आ जाएगा 17। अब स्टूडेंट्स ये -3 और ये 8 ये आपस में सिंप्लीफाई होंगे, यानी 8 में से 3 निकाले आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, +14 आयोटा आपके पास वैसे ही आ जाएगा, और नीचे 17 भी वैसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 17 और 5 अभी भी क्या हमारे पास a + b आयोटा की फॉर्म में कोई नहीं आए। हमारे पास जो b आयोटा की फॉर्म में अभी तक सिर्फ 14 नजर आया, लेकिन उसके नीचे तो 7 डला हुआ है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस 17 का मतलब है कि ये 17 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 14 से भी डिवाइड हो रहा है, तो आप इनको अलग-अलग यानी कि सेपरेट आउट करके लिख देंगे। किस तरीके से, 5 / 17 + 14 / 17। इस तरीके से आगे आपका जो आयोटा लिखा हुआ था 14 आई के साथ वो आप यहाँ पर लिख दें। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू, ये a को शो कर रही है, प्लस का साइन है दरमियान में, ये b को शो कर रही है और आगे आयोटा डला हुआ है। तो ये a + b की आयोटा की फॉर्म में लिखा गया, तो यानी कि ये आपका फाइनल आंसर है कि 5 / 7 + 14 सॉरी यहाँ पे 17 है। ठीक है, 17 आयोटा, यानी आपका आंसर मैं यहाँ पर नीट करके लिख दूँ अगर 5 / 17 + 14 / 17 आयोटा। तो ये हमारे पास a + b आयोटा की फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करके देख लेते हैं। अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 आ गया, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लिखेंगे सोल्यूशन और अपना जो भी फ्रैक्शन है 9 - 7 आयोटा और नीचे है 3 + आयोटा, इसको ऐसे उतार देंगे। ठीक है स्टूडेंट, जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लाई डालेंगे यहाँ पर। अब हम लोगों ने क्या करना है, 3 + आयोटा यानी कि हमारा जो भी डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। 3 + आयोटा का हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे तो यानी कि आयोटा के साथ का साइन चेंज हो जाएगा, जो हमारे पास आ जाएगा 3 - आयोटा। अब आप क्या करेंगे, 3 - आयोटा ऊपर भी लिख देंगे, 3 - आयोटा नीचे भी उसके साथ डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को ऐसे लिख देते हैं जैसे कि 9 - 7 आयोटा और 3 - आयोटा, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। नीचे वाली वैल्यू को भी 3 + आयोटा एंड 3 - आयोटा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये क्या किया कि सामने वाली वैल्यू जो थी वो मल्टीप्लाई हो रही थी, तो हमने उन्हें a की फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। अब नीचे चल एक लाइन लगाते हैं सबसे पहले। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 9 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा और आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 9 को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 9 3 = 27। अब 9 को आयोटा से करें, आयोटा के साथ माइनस का साइन है, 9 के साथ पॉजिटिव का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 9 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आयोटा। ठीक है जी। अब ये जो 7 आयोटा है इसको हमने 3 से भी करना है और इसको हमने आयोटा से भी करना है। अब इसके साथ माइनस लगा हुआ है। ठीक है जी, तो -7 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 = 21 आ जाएगा और साथ माइनस का साइन आ जाएगा और आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी। आगे अब इस -7 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस, तो हमारे पास प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, 7 आ जाएगा और बाद में है आयोटा और आयोटा, यानी कि 2 आयोटास हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो बन जाएंगे आयोटा का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर पुट कर देंगे आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी। अब नीचे वाली वैल्यूज़ को भी उतार के अगर आप देखें स्टूडेंट्स के 3 + आयोटा और 3 - आयोटा, हमारे पास सेम वही वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया कि a + b की और a - b की फॉर्म में कुछ लिखा हो तो वो इक्वल होता है a² - b² के। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3² - आयोटा स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है और माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आप ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी, यानी कि ये देखें 3² - आयोटा स्क्वायर, तो आप 3² की जगह 9 आयोटा स्क्वायर पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम इसको पुट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9 - आयोटा स्क्वायर।
ठीक है जी। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्टूडेंट 27 जो है उसका कोई जोड़ नहीं है तो वो यहाँ पर अकेला रह जाएगा। आगे -9 आयोटा -12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 21 में जब हम लोग स्टूडेंट्स प्लस करेंगे 9 को तो वो हमारे पास आ जाएगा 30 आयोटा। ठीक है, साइन कौन सा आता है, 21 बड़ा है तो उसका साइन आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, आगे हम लिख लेते हैं +7 आयोटा का स्क्वायर है तो आयोटा के स्क्वायर की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे -1 की। नीचे चलते हैं 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर है वहाँ पे वैल्यू पुट कर दें -1 की। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब आप देखें स्टूडेंट्स 27 जो है वो अपनी जगह पर वैसे ही रहेगा, 30 आयोटा भी वैसे ही। अब ये देखें ये माइनस में है ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और यहाँ से 7 आ जाएगा। नीचे चलते हैं 9, ये क्या है माइनस माइनस प्लस, यानी 9 में हमने 1 प्लस करने हैं तो आ जाएगा 10। ठीक है जी, साइन कौन सा लगता है, बड़े नंबर का ना, तो बड़ा नंबर यहाँ पर 7 जो था वो तो मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे ये 9 माइनस है -1, इनके दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन था, इनके दरम्यान में प्लस का साइन है। तो जब स्टूडेंट्स दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन हो तब हम लोग बड़े नंबर का साइन नहीं देखते, तब हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जैसे कि प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पर दरम्यान में माइनस था तो हमने बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव यानी कि 10 के साथ पॉजिटिव है। अब आप यहाँ पर देखें 27 और 7 के दरमियान में माइनस का साइन है, 27 में से 7 निकाल दें स्टूडेंट्स, आपके पास बचेगा 20 -30 आयोटा और नीचे आपके पास बचेगा 10। ठीक है जी, अगेन वही वाला स्टेप आने वाला स्टूडेंट जो अभी हम लोगों ने अपने पार्ट नंबर 2 में भी किया कि 10 जो है वो इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है इसके साथ भी, तो इसको सेपरेट करते हैं। 20 डिवाइडेड बाई 10 -30 डिवाइडेड बाई 10 आगे आयोटा। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू क्या हो गई, ए हो गई, ये वाली वैल्यू बी हो गई, दरमियान में कोई ना कोई साइन और आगे आयोटा। तो ये आपके पास एक फाइनल आंसर आ गया जो आपको पता है A + B आयोटा, जो कि माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स हमने इसके आज 3 पार्ट्स कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बाकी जो हमारे नेक्स्ट हैं पार्ट्स यानी कि 4, 5 एंड 6 वो करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।